औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमें भाई वसीम साहब मौत और कब्र के सवाल और मैदान महशर के सवाल हैं, उसकी कब्र तैयारी की बात। कब्र के सवाल और मैदान महशर के सवाल, जो हमसे क्या क्या सवाल होंगे और हमारा जवाब क्या क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बस मेरे बुजुर्गों, इंसान को अल्लाह जल्ल जलालहू ने जो ज़िंदगी दी है बड़ी मुख्तसर है, ख़त्म होने वाली है। हर रोज़ सूरज निकलता है, लाखों लोग जो है ना सुबह का सूरज देखते हैं, शाम का देखना नसीब नहीं होता, वो कब्रों में जा पहुँचते हैं। और लाखों लोग ऐसे हैं जो रात हो जाती है, सुबह देखना नसीब नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अक्लमंद समझदार शख्स वो है जो मौत को याद रखे और मौत से पहले मौत की तैयारी में लगा रहे। और मौत के बाद जो है ना सबसे पहले कब्र के साथ हमारा वास्ता पढ़ना है। एक मौके पे आप सल्लम एक जनाजे पे गए, एक कब्र को देखकर अपने सहाबा को फरमाया, इस कब्र को मिट्टी का ढेर मत समझो, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, ये जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। फरमाया, मेरा दिल चाहता था मैं तुम्हें कब्र का अज़ाब दिखा दूँ और सुना दूँ, फिर मैंने सोचा तुम लोग अपने मुर्दे दफन करना छोड़ दोगे। फरमाया, ये पहली मंजिल है, जो इसमें कामयाब वो आगे की मंजिलों में कामयाब, और जो इसमें नाकाम वो आगे की मंजिलों में नाकाम। और एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन और बहुत परेशान थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह जल्ल जलालहू पूछ रहे कि आप बड़े परेशान हैं। अब अल्लाह जल्ल जलालहू को पता होने के बावजूद इस बात को वाज़ा करने के लिए ना जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के लिए परेशान हूँ। फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों के लिए या बग़ैर ईमान वालों के लिए? क़यामत तक सारी आने वाली इंसानियत अल्लाह के नबी की उम्मती है, कुछ ईमान वाले हैं और कुछ और बग़ैर ईमान वाले, उनके भी नबी आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई और नबी नहीं आएगा। फरमाया, जो ईमान लाए मैं उनके लिए परेशान हूँ, उनका क्या बनेगा? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी को लेकर गए कब्रस्तान में। बनु सलमा अरब का एक कबीला था, उस कब्रस्तान में जाकर एक कब्र के ऊपर पर मारा। फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। तो वो कब्र फटी, तो उसमें से एक खूबसूरत नौजवान, चमकता चेहरा, रोशन चेहरा, साफ़ शफाफ कफन के साथ मुस्कुराता हुआ ये कलमात पढ़ रहा था, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ईमान वाला होगा, मरने से पहले मरने की तैयारी करते करते जिसको ईमान पर मौत आई, उसका कब्र में ये हाल होगा, वो कब्र में मुस्कुराता चमकदार चेहरे के साथ खुशहाल और मज़े में होगा। फरमाया, वापस लौट जाओ। वो वापस लौट गया, कब्र बंद होगी। चंद कदम आगे चले, एक और कब्र को पर मारा। फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब पर मारा तो कब्र फटी, तो उसमें से एक शख्स निकला, स्याह काला चेहरा, नीली आंखें, बिखरे बाल, और चीख रहा चिल्ला रहा है, हाय बर्बादी, हाय नाकामी, हाय बर्बादी, हाय नाकामी। और जंजीरों में जकड़ा हुआ परेशान हाल, हाय बर्बादी, हाय नाकामी, हाय बर्बादी, हाय नाकामी। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वापस लौट जाओ। वो वापस लौट गया, कब्र बंद होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल सल्लम, ये वो शख्स है जिसने मरने से पहले मरने की तैयारी नहीं की, ख़ात्मा ईमान पर नहीं हुआ, कुफ़र पर हुआ, नाफरमानी पर हुआ, मरते साथ जहन्नम के अज़ाब ने इसको पकड़ लिया। पहले वाला ईमान वाला था, ख़ात्मा ईमान पर हुआ, मरते साथ जन्नत के मज़े शुरू हो गए उसके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र अमल का संदूक है, जैसे अमाल भेजोगे वैसे आगे से ला पाओगे। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो कब्र के 3 सवाल होंगे, मुनकर नकीर आएंगे, क्या हम ऐसे होशो आवाज़ में होंगे जैसे इस वक्त होशो आवाज़ में है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल ऐसे ही होशो आवाज़ में होगे जैसे कि इस वक्त तुम मेरे सामने मौजूद हो। फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनका हाल बयान कीजिए, वो कैसे आएंगे, किस हाल में होंगे, किस तरह का रूप होगा, आप उनकी हालत बयान कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो
दो होंगे, एक का नाम मुनकर होगा, एक का नाम नकीर होगा। वो ज़मीन को चीरते हुए आएंगे, फाड़ते हुए आएंगे, ज़मीन को चीरते हुए फाड़ते हुए आएंगे, और बहुत बड़े कद होंगे उनके, और हाथों में ऐसे हथौड़ा होगा, सारी दुनिया के इंसान और जन्नात मिलकर उठाना चाहें वो उठा ना सकेंगे। और उनकी आवाज़ में ऐसी होगी जैसे बादल गरजता है, और उनके बदन पे स्याह काले बाल, और ऐसा हैबतनाक चेहरा कि देखने वालों ने ऐसा कभी चेहरा देखा ना होगा, और रैम उनके पास से गुजरा भी ना होगा। ऐसे सख्त तबीयत और सख्त खौफनाक शक्ल और खौफनाक तबीयत वाले। तो जब वो ज़मीन को चीरते हुए फाड़ते हुए आएंगे तो मुर्दे के कफन से उसको सुरीनियों से पकड़ेंगे, कफन से उसको बिठाएंगे, उसका कफन रुड़ता हुआ सुरीनियों तक चला जाएगा। तो जब उससे पूछेंगे मन रब्बुक, तेरा रब कौन है, उस वक्त उनकी आवाज़ में ऐसी गरज होगी जैसे कि बादल गरजता है। तो वहाँ पे ना अकल काम करेगी ना सोच काम करेगी। जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी होगी इंसान ने, दुनिया में अल्लाह के अहकामात को पूरा किया होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारी होगी, 5 वक्त नमाज़ पढ़ी होगी, और अल्लाह के अहकामात नबी के सुन्नत तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारी होगी, कह सकेगा मेरा पालने वाला अल्लाह है। जो अज़ान की आवाज़ सुन के अपनी तजारत को छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़ लगाता है, अज़ान की आवाज़ सुनकर दुनिया के हर नक्शे को छोड़कर अपने रब की इबादत के लिए जाता है, ये कह सकेगा रब्बी अल्लाह, कि मेरा रब अल्लाह है। फिर वो पूछेंगे माँ दीन, तेरा दीन क्या है। अब इसने 5 वक्त नमाज़ पढ़ी, लोगों को नमाज की दावत दी होगी, कुरान पढ़ा होगा, लोगों को कुरान पढ़ने की दावत दी होगी, ज़िक्र किया होगा, लोगों को ज़िक्र की दावत दी होगी, अल्लाह के अहकामात नबी के सुन्नत तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारेगी, कह सकेगा कि मैं इस्लाम का पैरोकार हूँ, कि मेरा दीन इस्लाम है, मैं इस्लाम का पैरोकार। फिर आप वसल्लम की सूरत मुबारक दिखाई जाएगी, इस हस्ती के बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो कह सकेगा यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्हीं का मैं उम्मती था, इन्हीं के नक्शे कदम पे मैं ज़िंदगी गुजार कर आया। फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो कि तू कामयाब हो गया। और फिर वो फरिश्ते चौथा सवाल भी उससे पूछेंगे, तुझे कैसे पता था कि ये 3 सवाल किए जाएंगे और इसके जवाब तुमने ये देना है। वो कहेगा अल्लाह की किताब, अल्लाह के कुरान में मैंने पढ़ा था कि कब्र में सवाल किए जाएंगे, और मरने के बाद कब्र है, कब्र में सवाल किए जाएंगे, और उसकी तैयारी में मैं लगा रहा, और मुझे पता था मेरे रब ने मेरी ज़िंदगी का हिसाब लेना है, तो लिहाजा मैं अपने मरने से पहले मरने की तैयारी में लगा रहा। तो फरिश्ते मुसरत का एहसान करेंगे, और फिर कब्र उसकी तरफ चारों तरफ से ऐसे हथौड़े मार कर चारों तरफ से कब्र इतनी खोल दी जाएगी जहाँ तक उसकी निगाह जाएगी, कब्र हत्ते निगाह तक खुल जाएगी। फिर जन्नत की खिड़कियाँ, जन्नत के 77 खिड़कियाँ और दरवाजे खोल दिए जाएंगे। फिर जन्नत का खुशबूदार मुश्क का बिस्तरा इसकी कब्र में बिछा दिया जाएगा। फिर जन्नत की हवाएं, जन्नत के मनाजर सुबह शाम इसको दिखाए जाएंगे। फरमाया मोमिन ईमान वाले की कब्र में इतनी राहत और मज़े के साथ ज़िंदगी गुजरेगी जैसे कि सुबह की 2 फ़र्ज़ों में वक्त गुजरता है, ऐसे उसकी क़यामत तक की ज़िंदगी गुजरेगी, उसको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी तेज़ी से वक्त कैसे गुजर गया। फिर एक रवायत में आता है कि कब्र में जन्नत की एक हूर आएगी, और उस हूर को जो है जब ये देखेगा तो हैरान होकर देखता रह जाएगा। तो जब उसको छूने लगेगा, उसका गले से मोतियों का हार होगा, वो टूट कर बिखर जाएंगे कब्र में मोती मोती। तो वो हूर कहेगी मैं तेरी बीवी हूँ, तेरे निकाह में हूँ, पहले इस मोतियों के हार को जोड़ लेते हैं, फिर दोनों मिल लेते हैं। अब ये उसके चेहरे के नशे में गुम होगा, उसके चेहरे और उसके सूरत में गुम होगा, वो इसको मज़े से और मोहब्बत से देख रही होगी, या उसको मोहब्बत से देख रहा होगा। दोनों उठा उठा के मोती लगा रहे होंगे, तो उठा उठा के मोती भी लगा रहेंगे, साथ साथ एक दूसरे के चेहरे और प्यार में गुम होंगे। इधर आखिरी मोती लगेगा, इधर मैदान महशर कायम हो चुका होगा, इसको पता भी नहीं चलेगा कि करोड़ों साल लाखों साल की कब्र में ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, इतनी राहत और आराम में। तो मेरे बुजुर्ग को ऐसे ही इसके बरक्स जो है ना, फिर कब्र के ये 3 सवालों के बाद मैदान महशर के सवाल हैं। फरमाया मैदान महशर में उस वक्त तक ज़मीन पाँव नहीं छोड़ेगी जब तक इंसान 5 सवालों का जवाब ना दे दे। ज़मीन जकड़ लेगी पाँव को, और अल्लाह के सामने जब इंसान को खड़ा किया जाएगा, ऐसे कांपेगा जैसे बकरी शेर को देख कर कांपती है। वो 5 सवाल क्या हैं? अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाएंगे मेरे बंदे तेरे लिए मैंने कायनात का निज़ाम बनाया, आसमानों से बारिशें बरसाई, ज़मीन से गले निकाले, दिन रात का निज़ाम चलाया, सारी नेमतें तेरे पर बरसाई, बता तू मेरे लिए क्या करके आया, तुझे ज़िंदगी दी थी कहाँ गुजारी। पूरी ज़िंदगी की पूछ होगी। दूसरा सवाल, तुझे जवानी दी थी, ताकत दी थी, कुव्वत दी थी, उस जवानी को कहाँ लगा कर आया। फिर तीसरा सवाल, माल कहाँ से कमाया,
اور پھر چوتھا سوال خرچ کہاں کیا ہے، حلال کمایا ہے، خرچ بھی حلال جگہ پہ کیا ہے نہیں، اور پھر پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جو تیرے پاس دین کا علم تھا اس پر عمل کیا کیا ہے۔ 3 قبر کے سوال، 5 میدان محشر کے سوال، ان 8 سوالوں کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو موت سے پہلے موقع دیا میرے بزرگوں، اور زندگی برف کی طرح دن بدن بڑی تیزی سے پگھلتی جا رہی ہے، ہاں جی، بڑھاپا آ رہا ہے، اور انسان جو ہے نا موت کے آثار، اب پہلے تو بوڑھے پہ زیادہ مرتے تھے، اب اکثریت میں جوان دنیا سے زیادہ جا رہے ہیں، تو موت کا پتہ نہیں، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بوڑھا ہے، یہ جوان ہے، یہ بچہ ہے، ہاں جی، تو موت جو ہے نا جس وقت مقرر ہے وہ اس وقت آ کے دبوچ لیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اپنے دل دماغ میں ہم بٹھا لیں کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ اب مرنے کی تیاری کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے احکامات پر زندگی گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر زندگی گزاری۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے جو ہے نا 5 وقت نماز پڑھنی ہے، لوگوں کو نماز کی دعوت دینی ہے، خود قرآن پڑھنا ہے تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اس کو جاننا ہے، اس کا مقصد کو جاننا ہے، اس قرآن پڑھنے کی دعوت دینی ہے، ذکر کرنا ہے، ذکر کرنے کے ساتھ لوگوں کو ذکر کی دعوت بھی دینی ہے، نیکی پھیلانی ہے، برائیوں کو روکنا ہے، یہ مسلمان کے ذمہ ہے، مسلمان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی خلافت قائم کرنے کے لیے اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، تو اس کے لیے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اپنی ذمہ داری سمجھ کے جو بات آپ تک پہنچی وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔